चलिए अब एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत से ही साध्वी हर्षा रिछारिया का नाम सुर्खियों में छाया रहा है। लोग उनको सबसे सुंदर साध्वी की उपाधि देते रहे। सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया को सबसे सुंदर साध्वी का टैग दे दिया गया। क्या वो सामाजिक जीवन से संन्यास लेकर निरंजनी अखाड़े में शामिल होने वाली हैं या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी वो ज्वाइन करने वाली हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लोग चाहते हैं और इनका जवाब देने के लिए खुद हर्षा रिछारिया आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा रिछारिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। तो हर्षा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप महाकुंभ में सनसनी बनकर सामने आई और उसके बाद लोगों ने आपको सबसे सुंदर साध्वी का टैग भी दिया। हालांकि आपने कई जगह पर इसको मना भी किया कि आप साध्वी नहीं हैं। आज आप बताइए, सबसे पहले आपको क्या कहा जाए? आप अपना परिचय खुद ही दर्शकों को बताइए कि आपको किस टाइटल से संबोधित किया जाए। देखिए, मुझे हर्षा रिछारिया के नाम से जाना जाए, मुझे सनातनी प्रचारक के नाम से जाना जाए, मुझे क्या बोलते हैं सोशल एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाए, तो वही मुझे लगता है मेरी पहचान होगी। आशा जी, अब आज नए रूप में है, जटाएं भी रख ली हैं आपने। काफी खर्चा हुआ होगा इन जटाओं को रखने में। बिल्कुल सही है, बहुत खर्चा हुआ है। इसीलिए अब पहले लगवाने के कुछ दिन बाद जब मैं इनको नहीं रख पा रही थी और ये बहुत ज़्यादा मुझे चुभ रहे थे, तो मैंने 4-5 दिन बाद ही सोचा कि मैं इन्हें हटवा देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब कम से कम जितना पैसा खर्च किया है उतने दिन रख के मैंने निकलवाऊंगे। तो ये खर्चा हजारों में हुआ या लाखों तक पहुंच गया हर्षा जी? सर, लाखों के लिए ये आईफोन तो है नहीं जो लाखों का खर्चा होगा, हजारों में होता है इसका। तो अब आगे क्या? महाकुंभ देखिए अपने समापन की ओर है। कल माघी पूर्णिमा है और उसके बाद साधु संत वापस अपने अपने आश्रमों की ओर जाने लगेंगे। लेकिन अब हर्षा की आगे की मंजिल क्या होने वाली है इस महाकुंभ के बाद? देखिए, हर्षा की आगे की जो मंजिल होगी, आगे का जो रास्ता होगा, आगे का जो कर्म होगा, वो ये होगा कि मैं धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ती रहूं, लोगों को उससे जोड़ती रहूं, युवाओं को उसके प्रति जागरूक करती रहूं, ताकि जो युवा भटक रहे हैं वो लौट के वापस अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को जाने। ये मेरी जिंदगी का अहम जो अभी टारगेट मैं लेके चल रही हूँ। जी, भटक रहे हैं से आपका क्या आशय है? आपने कहा कि युवा भटक रहे हैं, जो कैसे भटकाओ, किधर इशारा है आपका? थोड़ी स्पष्टता के साथ बात करें जिससे कि दर्शक और अच्छे तरीके से समझ पाएं। बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग आपकी भी है और आपके भी दर्शक, आपके फैन, आलोचक भी आपके, हर कोई जानना चाहता होगा। बिल्कुल, सब जानना चाहते हैं। देखिए, कोई भी सोशल मीडिया की बात, कोई भी चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है और सोशल मीडिया तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप हर चीज़ खुल के जान सकते हैं। तो जिस तरह यूट्यूब पे, जिस तरह सोशल मीडिया के जरिए जो युवा एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां आजकल वो दारू पीना, पार्टी करना, गालियां देना और किसी को कुछ भी अभद्र टिप्पणी कर देना, अभद्रता के साथ बोल देना, उसे वो बहुत कूल और बहुत एक फैशन स्टेटमेंट समझ रहे हैं। तो हमें जरूरत है ये समझाने की कि वो फैशन स्टेटमेंट नहीं है और ना ये हमारे धर्म का, ना ये हमारे भारत का कल्चर है। तो उन्हें वापस अपने धर्म, अपने कल्चर में लौटा के लाना। गलतियां सबसे होती है, भटकता सबको ही है, लेकिन वो कितनी जल्दी उस गलती को सुधार लेता है और क्या उस गलती से सीखता है, ये महत्वपूर्ण है। तो काफी अच्छी आप लाइफ जी रही थी, बहुत ग्लैमरस आपकी लाइफ थी। उस ग्लैमर बर्ड से ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हो गई हर्षा के जीवन में जिसके बाद लगा कि नहीं, अब तो सब मोह माया छोड़िए और प्रभु की शरण में चलते हैं?
देखिए मेरी लाइफ तब भी बहुत अच्छी चल रही थी और मेरी लाइफ अब और ज्यादा अच्छी चल रही है। जिसे अच्छा आप सबने मिलके बनाया हुआ है, लोगों के प्यार ने, लोगों के साथ ने उसे और ज्यादा अच्छा बनाया हुआ है। तो मुझे दोनों ही तरह से जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन ये अपना अपना रुझान होता है, अपना अपना झुकाव होता है, अपना अपना खिंचाव होता है। कौन किस रास्ते की तरफ खिंचा चला जाता है समय के साथ, वो किसी को पता नहीं चलता है। तो हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए यही निर्धारित किया हो, क्योंकि बिना ईश्वर की मर्जी के तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे लिए यही रास्ता निर्धारित हुआ हो और मैं इसी पे चल पड़ी हूँ। आपकी ही इंडस्ट्री से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, और ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, आजकल एक केस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, आपने भी सुना होगा, आपकी प्रतिक्रियाएं भी उसको लेकर आई हैं। रणवीर अलावदिया करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपने भटकाव की बात कही थी कि युवा भटक रहे हैं। अब मैं उसको भटकाव बोलूं या मानसिक विकृति बोलूं, उस केस को लेकर जो युवा, उसको उसमें बहुत हाई व्यूज हैं, लोग उसको देखना पता नहीं कैसे देख लेते हैं, जो इतने हाई व्यूज पहुंच जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्योंकि युवा इस दिशा में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अर्षा जी, आप देखिए ना, ये कहीं ना कहीं, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है और ये दिखा रहा है हमको कि हम किस तरह आज का जो युवा है उसको भटकाना, उसको डाइवर्ट करना कितना आसान हो गया है। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं घर में, इनके सामने जब ये इस तरह के कोई वीडियोस देखते हैं, इस तरह के यूट्यूब पे शोज देखते हैं, आप देखिए कि उन शोज को टीवी पे जगह नहीं मिल रही है, तब जाके वो यूट्यूब पे अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि YouTube पे कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है और मैं इसे भटकाव भी बोलूंगी, मैं इसे अलग विकृत मानसिकता भी बोलूंगी। जो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ खड़े हैं, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। जहाँ पे आपको लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हम इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं ना, तो इन्फ्लुएंसर वो होता है जो समाज को, जो सोसाइटी को, जो युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। और इन्फ्लुएंस जब आप करते हो तो आपके पास दोनों चॉइस होती है, पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करने की, नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करने की। तो जब आप जिम्मेदारी उठा चुके हो, इतने लोगों को अपने साथ जोड़ चुके हो, तो आप उन्हें सही दिशा की तरफ इन्फ्लुएंस भी तो कर सकते हो ना। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है आप मजम्मत करती हैं इसकी। हर्षा जी, हम आपको तस्वीरें भी यहां पर दिखा रहे हैं साथ में। जो विवाद जहां से शुरू हुआ था, एक बार फिर से मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं कि आप भगवा वेश में और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज जिनकी पेशवाई निकल रही थी, उसमें रथ पर आप बैठी हुई थी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कहा कि आप एक भक्त के तौर पर जाती, बिल्कुल ठीक रहता। आप रथ पर कैसे पहुंच गई? क्या कहना है आज आपका? क्या आपसे वो एक भूल हो गई थी? रथ पे देखिए, रथ पे मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बैठी थी जी। बिना गुरु आदेश के कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो रथ पे मैं अपनी मर्जी से नहीं बैठी हूँ। जैसा मेरे गुरुवर का, मेरे गुरुदेव का आदेश हुआ, मैंने उस आदेश का पालन किया। और मुझ जैसे बहुत से भक्त, बहुत से शिष्य मेरे गुरुदेव के हैं, या अलग अलग अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर के भक्त और शिष्य हैं जो उनके साथ उनके रथों पे बैठे हैं। तो मेरा अकेला बैठना किसी के निशाने की वजह नहीं होना चाहिए। उसके बाद संतों में ही दो फाड़ हो गए, अखाड़ा परिषद आपके पक्ष में आ गया और बाकी कुछ संत ऐसे भी थे जिनका कहना था कि नहीं, आपने कुछ मर्यादाएं लांघ दी। बहुत ज्यादा परेशान किया गया और सिर्फ साधु संतों की तरफ से ही नहीं, बल्कि ट्रोलर्स ने इंटरनेट पर भी आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। फिर आप वहां से वापस चली आई और एक ब्रेक के बाद आप फिर से महाकुंभ पहुंची थी। इस बीच का जो एक हार्ड टाइम था, ये आपने कैसे टैकल किया? देखिए, ट्रोलर्स और रोस्टर्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम में ऐसा एक जरिया हो गया है जहाँ से किसी की बेइज्जती करना, किसी को बुरा भला बोलना लोगों को बहुत आसान लगता है और बहुत कूल लगता है। और ये इन्हीं रियलिटी शोज, इन्हीं अभद्र रियलिटी शोज से ये चलन निकल के आ रहा है। तो मैं ट्रोलर्स और रोस्टर्स के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी। रही बात साधु संतों की, सॉरी,
तो उसमें से कुछ परसेंट हम माने 2-4% थे जो मेरे अगेंस्ट रहे होंगे, लेकिन बाकी 90-95% सबने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था ना मैंने कोई मर्यादाएं लांघी है, ना मैंने किसी के साथ बुरा किया, ना मैंने किसी को कुछ बुरा बोला, तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसीलिए बाकी सब मेरे फेवर में थे। तो हमेशा उनको क्यों देखना जो आपके खिलाफ ही हो, उनको देखिए जो आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपने अच्छी बात कही। लेकिन अर्षा जी, मुझे जानकारी मिली है कि आपकी माता जी ने ये कहा कि आप वर्ष 2004 में महाकुंभ में गई थी और उस वक्त कुछ पुलिस कर्मियों ने आपको कुछ परेशान किया था। तब आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब आप कुंभ में आएंगी तो आप ऐसे ही रथ पे बैठ कर आएंगी, शानो शौकत से आएंगी और उस वक्त आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा आपकी माता जी की तरफ से बयान है। आपकी माता जी, आपके पिताजी के बयान भी सामने आए हैं। तो क्या आपके आलोचक ये भी पूछते हैं कि क्या उस 2004 की जो आपके साथ व्यवहार हुआ उसका आपने इस तरीके से, एक तरीके से उनको जवाब देने के लिए या बदला लेने की भावना से ऐसा कुछ किया? देखिए, मैं जो भी आप बात बोल रहे हैं उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप इस तरह से ना बोलें, क्योंकि ये बहुत गलत तरीके से आप मेरी चीजों को नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं ऐसा बता नहीं रहा हूं, मैं आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूं कि अगर ये गलत है तो आप इसका खंडन कर सकती हैं, क्योंकि इस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं। मैं उतने सर मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए आप। जी जी, मैं उतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं अभी उस लायक नहीं हुई हूँ कि मैं किसी से बदला लेने का सोचूं या मैं किसी ऐसी चीज के बारे में सोचूं। मैं उस लायक नहीं हूँ सर, ठीक है। और रही बात कि तब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अब मैं ऐसे आई हूँ, मेरी उतनी हैसियत नहीं थी कि मैं इस तरह से आ पाऊं। ये सब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है कि मेरी लाइफ एकदम से ऐसे चेंज हुई है। वरना तो मैं गई थी आराम से, अलग अलग आश्रमों में रहने के लिए गई थी, अलग अलग साधु संतों से मिलने के लिए गई थी। मैं ये बदला लेने के उद्देश्य से मैं नहीं गई थी। तो इसे बहुत अलग तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। नहीं, ये इस तरीके की अटकलें, इस तरीके की खबरें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। तो मैंने सोचा कि क्लैरिटी आपसे ही मिलेगी, आपसे सीधे पूछ लेते हैं। सोशल मीडिया पे दुनिया भर की चल रही है। नहीं, मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया जो जिम्मेदार चैनल से हैं, सोशल मीडिया अगर आप कहेंगी तो मैं आपको पूरी रिपोर्ट भी मैं भिजवा दूंगा आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं इससे। और ये जो आपके साथ विवाद जुड़ा, इसके बाद क्या किसी ने आपकी कोई काउंसलिंग की, कोई मेंटरशिप, जो आपके गुरुजी हैं कैलाशानंद जी महाराज, उन्होंने इस कठिन समय से जब आपको ट्रोल का सामना करना पड़ा, जब एक तरीके से साधु संतों में भी दो फाड़ हो गए थे, एक धड़ा आपके विपक्ष में चला गया था, इस कठिन समय से निकलने में किसने मदद की? क्या कोई काउंसलिंग हुई, कोई मेंटरशिप किसी ने दी, कोई मेंटर बना आपका, या अपने आप से सारा ये संघर्ष, सारी टेंशन आपने अपने आप से टैकल की? सर देखिए, मैं इतने बुरे जोन में गई नहीं थी कि मुझे उस जोन से निकालने के लिए 8-10 लोगों को मेरी काउंसलिंग करनी पड़े या मुझे समझाना पड़े, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में आई थी कुछ बयान की वजह से, जिससे और एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैंने सोचा था कि मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से वापस घर चली जाती हूँ, अगर मैं किसी की तकलीफ की वजह बन रही हूँ जाने अनजाने में, तो मुझे वो चीज नहीं करना है। लेकिन क्योंकि मुझ पे बहुत ज्यादा आरोप लगा दिए गए थे, बहुत कुछ बोल दिया गया था, उसकी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, मेरे गुरुजी ने समझाया कि अगर आप सही हो ना तो आपको यहीं रुकना है, आप जितने दिन का सोच के आए हो उतने दिन आप महाकुंभ में रहो, एंड देन उसके बाद फिर आप यहाँ से अपने हिसाब से प्रस्थान करो। जी हर्षा जी, आपके शादी की लेकर बात भी चल रही है, आपके पिताजी आपके लिए रिश्ता दिख रहे हैं, तो क्या वापस सांसारिक जीवन में गृहस्थ आश्रम में पहुंचना है या फिर इसी अध्यात्म की दुनिया में रहना है? कुछ सोचा है इस बारे में? सर मैं गृहस्थ इंसान हूँ,
जी। मैं साध्वी नहीं हूँ, और ये मैं काफी मीडिया के माध्यम से क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं ग्रस्त इंसान हूँ। आने वाले टाइम में मैं शादी भी कर सकती हूँ, जी। ठीक है। तो मैंने नॉर्मल दीक्षा ली हुई है, मैंने कोई संन्यास दीक्षा नहीं ली हुई है। तो ये सवाल तो यही कि यही खारिज हो जाता है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, आने वाले टाइम में मैं शादी भी कर सकती हूँ या नहीं करूंगी, वो मेरी चॉइस है। जैसा ईश्वर ने मेरे लिए रास्ता निर्धारित किया होगा उस हिसाब से मैं काम करूंगी। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है कि मैं शादी करूंगी नहीं करूंगी, मुद्दा ये है कि मैं जो भी करूं, लेकिन मैं जो धर्म के रास्ते पे चलने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए कोशिश कर रही हूँ, बस मैं उस रास्ते पे चलती रहूं, ये मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल। एक चीज और है जो काफी विवादित रही है और उसको लेकर आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। एक लव जिहाद वाला इशू बहुत चल रहा है देश में, आपने उस पर प्रतिक्रिया दी कि ऐसी कुछ युवतियां हैं, नई लड़कियां हैं, नई उम्र की, जो भटक जाती हैं, लव जिहाद के कुचक्र में फंस जाती हैं। इस पर लेकर आपका क्या स्टैंड है और क्या आपने योजना बनाई है, कैसे आप लड़कियों को इससे निकाल सकती हैं? देखिए, मेरी योजनाएं तो मैं अभी किसी को नहीं बता रही हूँ। मेरी योजनाएं मैं अभी अपने तक रख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे मैं उस पर काम करूँ और तब वो लोगों के सामने आए। लेकिन कहीं ना कहीं जब घर परिवार का माहौल बिगड़ा होता है तो बच्चों को, बाहर वालों के लिए आसान होता है भटकाना, जी, ठीक है। और उस टाइम पे जब गैर धर्म के लोग उन्हें भटकाते हैं, उन्हें अपने धर्म में शामिल करते हैं, और तब वो उस तरह लव जिहाद का जो है वो टारगेट बनती हैं। तो हमें ऐसी लड़कियों को बचाना है, हमें ऐसी लड़कियों को उनके परिवार से जोड़ के रखना है, उन्हें उनके परिवार की, उन्हें धर्म की अहमियत बतानी है, ताकि कोई और उन्हें गैर धर्म में शामिल ना कर पाए। लेकिन आशा जी, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो एक फोबिया है, ऐसी कोई लव जिहाद जैसी चीज है नहीं। और कई लोग तो कहते हुए सुने जाते हैं, मैं आपको उन्हीं की लैंग्वेज में बता दूं कि नहीं, मेरा वाला अब्दुल तो ऐसा नहीं है। सर, ये मैंने अभी तक जितनों को भी देखा है, जिसने ये बात बोली है कि मेरा अब्दुल अलग है, हाँ, बाद में उसका अब्दुल वैसा ही निकलता है जैसे बाकियों के निकले हैं। तो हम इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं और आगे किस तरह इस पे काम करना है उस काम पे फोकस करता है। बिल्कुल। तो अब वापस आप देखिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। जी। अब एक और आपके जैसे ही मध्य प्रदेश की ही मिट्टी की वो बेटी है मोनालिसा, उनको फिल्म भी ऑफर हुई है और वापस बॉलीवुड में जा रही हैं। आप उस दुनिया से वापस आई हैं, वो अब इस दुनिया में जा रही हैं। आगे आपको अगर कोई फिल्म मिलती है, या आपको जैसे बिग बॉस जैसा बहुत अच्छा एक शो है, बहुत टीआरपी उसकी हाई रहती है, उसमें पहुंचकर लोग और ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, तो उस तरफ अगर आपको कोई ऑफर आता है, कुछ सोचा है, कुछ विचार किया है, उधर जा सकते हैं आप? देखिए, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं किसी भी दिशा में जाऊं, किसी भी रास्ते पे आगे बढ़ूं, मेरा जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य से मैं ना भटकूं। अगर किसी रास्ते पे चलकर कहीं पहुंच के मैं अपने उद्देश्य को ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकती हूँ, एक साथ एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं करोड़ों लोगों से जुड़ सकती हूँ, अपनी बात उन तक पहुंचा सकती हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी चीज रही बात कि उनको मूवी ऑफर हो गई, वो वहां से मूवी तक पहुंच गई, तो ये बहुत खुशी की बात है कि एक लड़की को अपनी जीवन में कुछ बड़ा करने का मौका मिल रहा है और उसका जीवन वहां से और ज्यादा बनेगा, बहुत अच्छा होगा, तो ये अच्छी बात है। ये महाकुंभ 2025 में हर तरीके की आपको अनुभव महसूस हुए हैं, कड़वे भी कुछ अनुभव हैं, कुछ अच्छे भी हैं। कुछ अच्छे अनुभवों के बारे में बता सकती हैं कि महाकुंभ बहुत अच्छा रहा? सुन पा रही हैं आप मुझे आशा जी? आप अपना प्रश्न वापस रिपीट कीजिए। हाँ जी, वापस रिपीट कीजिए। आशा जी, ये महाकुंभ 2025 कई मायनों में बहुत अच्छा भी रहा है, आपको हर तरीके के अनुभव हुए, आपके आंसू भी निकलते देखे हम लोगों ने। कुछ बहुत अच्छे अनुभव जो आपको मिले हों, आपको लगा हो कि अरे ये पल ना आता तो आपका जीवन अधूरा रह जाता, महाकुंभ के लेकर कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी, वो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे आज? देखिए, महाकुंभ में रहते हुए हर दिन
जितने 22 दिन मैंने महाकुंभ के अंदर बिताए हैं वो हर दिन मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत ख़ास रहा है, क्योंकि मैंने हर दिन कुछ ना कुछ सीखा है। मैं वहां पे ज्ञान अर्जित करने गई थी, लेकिन इतना ज्ञान अर्जित करके ले आऊंगी इसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो मुझे सबने वहां पे सब कुछ सिखाया है, मेरी परिस्थितियों ने भी सिखाया है, वहां के माहौल ने भी सिखाया है, बहुत से साधु संतों ने भी सिखाया है, लोगों ने भी सिखाया है। तो मैं ओवरऑल वहां से बहुत कुछ सीख के आ रही हूँ। तो मेरे लिए हर दिन खास था महाकुंभ का। आगे 2028 में जहां की आप बेटी हैं मध्य प्रदेश की, वहां उज्जैन में भी कुंभ आने को है। आवाज मिल पा रही है आपको अर्षा जी? आवाज डिस्टर्ब हो रही है जी, क्या बोल रहे हैं आप? जी, आप मुझे सुन पा रही हैं अर्षा जी? अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो अब 2028 में उज्जैन में भी कुंभ होने जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ होने जा रहा है जी। और हम सब उसका भी हिस्सा बनेंगे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। लेकिन इस बार सिर्फ हिस्सा लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस बार मेरा जो उद्देश्य है वो है महाकुंभ में अपना एक योगदान देना। जी, कैसे? ठीक है, मैं कहीं से भी किसी भी रूप में वहां पे अपनी सेवा दे पाऊं, महाकुंभ में लोगों की सेवा कर पाऊं, जुड़ के वहां पे। तो ये मेरा उद्देश्य है, मुझे सिर्फ स्नान करके वापस नहीं आना है। तो कैसे, मतलब क्या योजनाएं हैं भविष्य को लेके? किस तरीके से, क्या आप भी जैसे बहुत सारे साधु संत अपने शिविर लगाते हैं, क्या योजनाएं, कैसे आप सिंहस्थ जो 2028 में आने वाला है उसको यादगार बनाना चाह रही हैं? नहीं, देखिए मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं अपना आश्रम शिविर का सोचूं। ये उन महान जो साधु संत हैं, तपस्वी हैं, ये कहते हैं कि महाकुंभ में पहला अधिकार हमारे साधु संतों का है, अखाड़ों का है। हम तो नॉर्मल भक्त हैं, बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं व्यवस्थाओं को लेके जुड़ के काम करना चाहूंगी, व्यवस्थाओं से जुड़ के, ताकि जितने भी लोग वहां पे आ रहे हैं जो परेशान होंगे सब चीजें, अगर मैं किसी भी व्यवस्था में जुड़ के और लोगों की सहायता कर पाऊं, उनकी सेवा कर पाऊं, श्रद्धालुओं की, तो मेरा मेन फोकस उस पे रहेगा। हर्षा जी, चलते चलते मैं आपसे ये भी एक जानना चाहूंगा, आपके फैंस, हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि इस महाकुंभ के बाद जब ये संपन्न हो जाएगा पूरी तरीके से, तो क्या हर्षा रिछारिया फिर से अपनी वही मूल जिंदगी, क्योंकि आपने सारे ऑप्शंस खुले छोड़े हुए हैं, वापस वही एंकरिंग करना, और जैसे आप शोज करती थी, आप विदेशों में भी जाती थी, उसी जिंदगी में आप वापस लौट जाएंगी? हेलो हर्षा जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो हर्षा आवाज जी, चली गई। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हर्षा जी, क्या सुन पा रही हैं आप मुझे? तो तकनीकी खामी के चलते हर्षा से संपर्क टूट गया है हमारा। हर विषय पर वो बेबाकी से बात कर रही हैं। और हर्षा जी, आप सुन पा रही हैं अब मुझे? हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम हिस्से में हैं और ज्यादा वक्त मैं आपका अब नहीं लूंगा। बस आपके फैंस और हमारे दर्शक सभी ये जानना चाहते हैं कि अब इस महाकुंभ के संपन्न हो जाने के बाद क्या आप वापस अपनी वही मूल जिंदगी, जहां आप एंकरिंग करती थी, आपने सारे ऑप्शंस खुले छोड़े हुए हैं, वहां वापस लौट जाएंगे अब आप? नहीं, देखिए एंकरिंग तो मैं पहले कर रही थी, फिर मैंने धीरे धीरे उसे कम कर दिया। जहां पहले मैं महीने के 20 शोज करती थी, मैं उसे 2 पे लेके आ गई हूँ। वो 2 भी मैं इसलिए करती थी ताकि मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस देख सकूं, ठीक है। लेकिन अब वो भी मैं नहीं करूंगी। और जैसा मैं बार बार अपनी बात में रिपीट कर रही हूँ कि मैं अब धर्म से जुड़कर ही आगे काम करूंगी, तो उसी रास्ते पे चलते हुए आप मुझे देखेंगे। चलिए, तो हर्षा रिछारिया जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़ी हैं। आपने हर हमारे सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आपके आगे की जो जीवन है, आपने जो भी आपकी योजनाएं रखी हुई हैं, महादेव जी से प्रार्थना है कि आपकी सारी योजनाएं पूरी हों।
और बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सबसे सुंदर साध्वी नाम का टैग लेकर आगे बढ़ी अक्षरा रिछारिया। अब उनका कहना है कि वो सनातनी रहते हुए उनको साध्वी नहीं बनना है, अभी उनकी योजना का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन वो ऐसे काम करेंगी जो सनातन धर्म से जुड़े रहें। और साथ ही सिंहस्थ 2028 जो कि उज्जैन में होने वाला है, उसमें वो कुछ विशेष करना चाहती हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।